हेलो बच्चों, वेलकम टू प्राइम मेंटर्स। पिछले क्लास में हमने सीखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अभी हम सीखते हैं उसका एप्लीकेशन। तो हमने कहा था कि जब लाइट रे आया, इंसिडेंट रे जैसे ही किसी सरफेस पे आया और इस सरफेस से टकराने के बाद, बाउंड्री से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर गया उसी मीडियम में, तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। यानी ये कौन सा रे हो गया? इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो हमारा था, ये क्या था? नॉर्मल। तो ये एंगल को हम बोले थे एंगल ऑफ इंसिडेंट, इस एंगल को क्या बोले थे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आई बराबर हमारा क्या था? आर। तो जैसे ही हमने ये सीख गया, तो इसका कुछ एप्लीकेशन देखो। तो हमने कहा कि अब एक लाइट रे है, एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। हमने कहा कि दो मिरर है, दो सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं, मिरर भी बोल सकते हो, मिरर भी एक सी। अब यहां पे तो एक लाइट रे इस सरफेस के, ये है सरफेस, या इसको हम बोल दे मिरर 1, इसको बोल दे हम मिरर 2। तो जब लाइट रे आया है, ये हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू मिरर 1। आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्लेक्शन कहां से? तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां से हो गया, सेकेंड रिफ्लेक्शन यहां पे आया और यहां से सेकेंड रिफ्लेक्शन हो गया। तो आप यहां पे हम बोले कि ये जो हो गया, ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे becomes parallel to मिरर 2। तो इस मिरर 2 के पहले क्या हुआ? इंसिडेंट रे आया पैरेलल टू मिरर 1, फिर इस से सेकेंड रिफ्लेक्शन हुआ, तो सेकेंड रिफ्लेक्शन से पैरेलल चला गया मिरर 2 के। तो ये एंगल दिया है थीटा। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये एंगल कितना होगा, तो थीटा का वैल्यू व्हाट क्या होगा? तो देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अब बहुत आता है ओलंपियाड में भी। तो हमने कहा कि ये एंगल हमारा जैसे हो गया, तो ये नॉर्मल हो गया, इस सरफेस का नॉर्मल ये हो गया। तो अब आप लोग देखो, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा, क्योंकि ये रे और ये सरफेस पैरेलल है। तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। हम जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल भी कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो अब देखो, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा। सेम उसी तरह से देखो, यहाँ पे ये एंगल यदि थीटा है, तो ये रे मिरर 2 के पैरेलल है, तो इसलिए ये एंगल भी कितना हो गया? थीटा। यदि ये थीटा हो गया, तो ये फिर से कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इक्वल। इसीलिए ये भी कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा। अब हमारे पास एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसका नाम हम लिख देते ओ पी क्यू। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में देखो, तो ये तीनों एंगल का सम कितना होगा? 360। तो एक एंगल है थीटा, दूसरा भी थीटा, तीसरा भी थीटा, तीनों एंगल का सम ट्रायंगल में 180। तो 3 थीटा बराबर 180, थीटा बराबर 60 डिग्री आंसर। तो इस तरह से हम एप्लीकेशन ऑफ देख सकते हैं किसका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। थैंक यू।